अच्छा जीवन चलाने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से 3 स्तंभ हैं: आहार, व्यवहार और निद्रा। आज हम आहार के बारे में बताएंगे कि आपको कैसा आहार करना है अच्छी ज़िंदगी चलाने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए। सबसे उत्तम आहार भाव प्रकाश में लिखा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार द्रव्य जो है वो 2 प्रकार के हैं, एक हितकारी एक अहितकारी। हितकारी यानी कि आपके स्वास्थ्य को बनाने वाले पदार्थ जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा करे, और अहितकारी द्रव्य जो आपके स्वास्थ्य को खराब करे। तो ऐसे द्रव्य का वर्णन करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी नॉलेज हो जाए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कौन से पदार्थ अच्छे हैं, कौन से पदार्थ सबसे गंदे हैं। धान्यों में यानी कि चावल जैसे जो धान्य होते हैं, धान्यों में लाल साली यानी कि जो 60 दिनों में पक करके खेत में तैयार होता है, ऐसे धानों में साठी चावल या साठी धान्य बोला है। शुष्क धान्यों में जिनके अंदर सूल जब यानी कि बाल होती है और उसके अंदर सूल होते हैं, उन वर्ग में जौ और गेहूँ ये उत्तम होते हैं। और सिमी यानी कि जो फलियों के बीच में आते हैं जैसे मटर, मूंग, मसूर, तो इसमें उत्तम मूंग, मसूर और अरहर है। मूंग, मसूर और अरहर तो ये उत्तम है। नमक जो होता है, नमक, ये सबसे उत्तम सेंधाऊ नमक है। और फल वर्ग में यानी कि फलों में अनार, आंवला, दाख का मतलब अंगूर, और खजूर यानी कि छुआरा, ये उत्तम हैं। और फालसा और बिरोजा नींबू, ये फलों में उत्तम है। इनको आप किसी भी तरीके से किसी भी मौसम में आप खा सकते हैं। ये स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए अच्छा है, ये रोगियों को ताकत देने के लिए भी सबसे अच्छा है। पत्तों के साग यानी कि जिन पत्तों से आप साग बनाते हैं, वो सबसे उत्तम है बथुआ, जीवंती और पाई, ये 3 साग सर्वोत्तम हैं। और फलों के जो सब्जियां बनती हैं उसमें परवल सबसे बेस्ट है। और जो कंद, जो ज़मीन में कंद बैठते हैं, तो उसमें सुरण यानी जिमीकंद। और जंगली जानवरों के मांस में हिरण और पक्षियों में तितर। जलों में यानी कि पानी में आकाश जल का मतलब ये है कि जब आप बारिश शुरू होती है तो पहली बारिश को छोड़ करके जब एटमॉस्फेयर धुल जाता है और बारिश में से पानी ले करके बाहर रखा जाता है बर्तन में इकट्ठा करके, उसको आकाश जल कहते हैं। यानी कि बरसात का पहला पानी, जो सबसे पहला पानी, उसको आजकल पोल्यूशन के कारण खराब है। कुछ देर बाद जब वातावरण की धूल खत्म हो जाए तो उसके बाद का पानी सर्वोत्तम है। और या फिर इसको आश्वित जल भी कह सकते हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो भी सर्वोत्तम है। दूधों में गाय का दूध, घी में गाय का घी, लेकिन बाजार का नहीं, आपकी अपनी पाली हुई गाय का। बाजार में जो घी मिलते हैं वो मिलावट हैं, और तेलों से भी घी बना करके या पीला, किसी भी घी को पीला करके गाय का घी कह करके बेच दिया जाता है। तो आपके सामने हो कोई गाय या फिर आपके घर में गाय हो, उसका ही दूध सर्वोत्तम है, उसी का घी सर्वोत्तम है। तेलों में तिल का तेल सभी तेलों में सर्वोत्तम है। और
गन्ने से बनने वाले पदार्थ जितने भी बनते हैं उनमें सब में सर्वोत्तम है शक्कर, ब्राउन शुगर जिसको कहते हैं शक्कर। शक्कर आपके लिए सबसे फायदे की चीज़ है और स्वास्थ्यवर्धक है। अब वर्णन करते हैं हम अहितकर पदार्थ, यानी कि जिनके खाने से आपके स्वास्थ्य की वृद्धि नहीं बल्कि कोई न कोई दोष पैदा होता है। जैसे सिम्मी धानियों में उड़द की दाल। उड़द निकृष्ट है और नमकों में ऊसर भूमि का पैदा किया हुआ नमक, यानी कि वो सफ़ेद नमक, और गर्मी के दिनों में नमक अहितकर है, इसलिए नमक चीज़ खाने से बचें। फलों में बड़हर का फल और सागों में, यानी कि साग में सरसों का साग बड़ा हानिकारक होता है, ये पुरुषों का वीर्य नाश करता है। मांस में गाय का, भैंस का मांस अहितकर है और दूध में भेड़ का दूध अहितकर है। भेड़ का दूध औषधि के काम में आ सकता है, जैसे कान में दर्द होता है, भेड़ का दूध डालने से दर्द में आराम मिलता है और कई बार किसी रोग में भी इसको दिया जाता है। लेकिन डेली यानी प्रतिदिन भेड़ का दूध पीने से कोई ना कोई अहित होगा। तिलों में कुसुम का तेल भी इसी खुशबू के लिए, आप बाह्य प्रयोग के लिए किया जाता है, न कि उसको खाने के लिए। अगर कोई इसको खाएगा तो निश्चित ही कोई ना कोई बीमारी लेगा। गन्ने से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं उनमें सबसे अधिक हानिकारक या हितकर राब है। राब जो खांड बनाने से पहले राब बनती है, तो वो राब नहीं खानी चाहिए, लेकिन फिर भी इसको कई जगहों पर औषधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे अक्षय रोगी यानी कि टीबी के रोगी को राब दूध के साथ देने से ठीक होते हैं, लेकिन प्रतिदिन लेने से पित्त के बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए हितकर चीज़ें खाएं, और हितकर चीज़ खाओगे तो स्वास्थ्य बढ़ेगा, स्वास्थ्य रहेगा तो आपका अच्छा जीवन रहेगा। और इसलिए आप सोच करके खाएं कि ये हितकर है या अहितकर है। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी पदार्थ को स्वाद के कारण ना खाएं, सिर्फ ये देखें मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरे लिए हितकर है या अहितकर है। आज हितकर अहितकर द्रव्यों के गुणों के बारे में बताया। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी स्वास्थ्यवर्धक वीडियो के साथ, सब्जेक्ट के साथ। आपको अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में लिखें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय हिंद।